जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम एसएससी सीजीएल और एमटीएस के टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज यहाँ पर शामिल है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए और आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास आज का क्या दिया गया है। क्या है पहला क्वेश्चन? एक निश्चित कूट भाषा में फिल्म को ये और ईस्ट को ये इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में होम को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा? जब आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होंगे। यहाँ पे हम अल्फाबेट्स के नंबर लिख लेते हैं। क्या है? फिल्म एफ का नंबर 6, आई का नंबर 9, एल का नंबर 12 और एम का नंबर 13। अब किस तरह से लिखा है यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9 1 2 1 5 1 6, इस तरह से यहाँ पर लिखा है। अब पहले देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पर उन्हें व्यवस्थित किया है। यहाँ क्या है 6 और यहाँ क्या है 9। कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है। 9 और कितना है 12, कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पे भी 9 में 3 प्लस करेंगे 12 आएगा। 12 और 15 कितना प्लस हो रहा है? 3 प्लस। और 13 और 16 यहाँ पे भी कितना हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है। इसके बाद हमारे पास एक और दिया गया है ईस्ट। ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, एस का नंबर 19, टी का नंबर 20। अब किस तरह से लिखा है यहाँ पे? कितना है 8 4 2 2 और 3। अब देख लेते हैं क्या है 5 और यहाँ कितना है स्टार्टिंग में 8, मतलब कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है। 1 और कितना है 4, यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है। 19 और यहाँ कितना है 22, तो यहाँ पे भी कितना हो रहा है? 3 प्लस। 20 और 23, यहाँ पे भी कितना हो रहा है? 3 प्लस। तो क्वेश्चन हम देखें तो सभी में क्या हो रहा है? 3 3 प्लस हो रहा है। हमें किसका निकालना है? होम का निकालना है। क्या करेंगे? सभी के नंबर लिख लेते हैं। एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15, कितना ओ का नंबर 15, फिर क्या है एम, एम का नंबर 13 और ई का नंबर 5। सभी में क्या करेंगे? 3 3 प्लस कर देंगे। 8 और 3 11, 15 और 3 18, 13 और 3 16 और 5 और 3 कितना होता है? 8। अब हम यहाँ पे देखें तो चारों ऑप्शन में कहा दिख रहा है हमें? 11 18 16 8, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। सभी के क्या किया हमने? नंबर लिख लिया और सभी में हमने देखे कितना क्या यहाँ पर प्लस हो रहा था। सभी में कितना हो रहा था? 3 3 प्लस हो रहा था। हमें होम का निकालना था। सभी अल्फाबेट्स में क्या किया हमने? 3 3 प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है? उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो हमारे पास ये श्रृंखला दी गई है और इसमें हम क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? इन चारों ऑप्शन में से हम इसमें पुट करके देखेंगे हमारी श्रृंखला किस तरह से यहाँ पर पूर्ण होगी। तो हम क्या करेंगे? चारों ऑप्शन में से हम पहला ऑप्शन यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। पहला क्या है? यहाँ पे ऑप्शन में हम देखें क्या है? आई, यहाँ पे मैं लिख ले रही आई, फिर क्या है ओ, फिर बाय, फिर क्या है ए, फिर एल और फिर क्या है वी और एम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रुप किस तरह से हमारा बन सकता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। क्या है यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ब्लैंक लिए हमने बी, फिर ब्लैंक ए और फिर क्या ब्लैंक। तो इसको हम किस तरह से भरेंगे? क्या है यहाँ पे ए बी, यहाँ पे हम देखें तो सिर्फ क्या है ए बी का यहाँ पे ग्रुप बन सकता है। ए बी, यहाँ पे क्या है ब्लैंक है, यहाँ पे क्या आएगा ए बी का एक ग्रुप बन गया। फिर यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पे क्या आएगा ए आएगा, फिर बी, फिर ए, फिर यहाँ क्या आएगा बी आएगा। तो हम ग्रुप देखें तो कितने के ग्रुप बन रहे हैं? 2 2 के। ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी और फिर ए बी। इस तरह से हमको ग्रुप यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन क्या हमने ए यहाँ पर पुट कर लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमारा बन सकता है। क्या है यहाँ पे एम ए एल आई वी वाई ओ। यदि हम ये देखें और यहाँ पे भी देखें, यहाँ से क्या एम से स्टार्ट है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में एम से स्टार्ट था, एम ए एल आई वी वाई ओ। तो यहाँ तक जो क्या है हमारा एक ग्रुप बन रहा है। कहाँ तक? ओ तक, एम ए एल आई वी वाई ओ। आगे भी देख लेते हैं एम ए एल आई वी वाई ओ। तो ये एक हमारा ग्रुप यहाँ बन गया। फिर उसके बाद हम देखें क्या है यहाँ पे एल ए वी आई एम वाई ओ। तो बन रहा है क्या ग्रुप? नहीं बन रहा है, क्योंकि बन कहाँ से रहा था? एम ए एल आई वी वाई ओ से बन रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं। सेकंड यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इरेज कर दे रही। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? जो बी में ऑप्शन में दिया है हमारे पास जो वर्ड, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे आई, फिर क्या है वाई ओ, फिर ओ के बाद एम ए एल और बी। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरह की हमारी श्रृंखला बन रही है। एम ए एल आई वी वाई और फिर वाई, फिर यहाँ हम देखें तो एम ए एल आई वी के बाद ओ। लेकिन श्रृंखला यहाँ पर बन पा रही है क्या? नहीं बन रही। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आएगा। फिर सी देखते हैं। यहाँ पे मैं इरेज कर दे रही, ऑप्शन नंबर सी पुट करता है। क्या है यहाँ पे आई, फिर ओ, अलग कलर से लिखती हूँ, आई ओ, फिर क्या है वाई, फिर ए एम, फिर एल और
बी। अब देखते हैं हमारा ग्रुप जो बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्या MALIVYO यहाँ तक है। फिर यहाँ से देखते हैं MALIVYO यहाँ तक है, मतलब ये एक हमारा सेट बन गया। फिर यहाँ से देखते हैं MALIVYO, ये भी बन गया हमारा एक सेट। यहाँ पे MALIVYO, मतलब कहाँ पे हमारा एक जो श्रृंखला है वो पूर्ण हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारे पास दिया गया था उसको हमने पुट किए और हमारी श्रृंखला जो है यहाँ पर पूर्ण हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। तो हमारे पास ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से हमें क्या करना है, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करेगा जो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेगा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले देखते हैं कि सभी में क्या दिख रहा है हमें स्टार्टिंग में कॉमन। क्या है यहाँ पे DIS 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 DIS, सभी में क्या है कॉमन दिख रहा है। अब इसके बाद एस के बाद देखते हैं कि अल्फाबेट्स में स्टार्टिंग में क्या आएगा। क्या आएगा यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ क्या है एस है, यहाँ पे क्या है P T T P और यहाँ पे क्या है T, यहाँ पे साइड में लिखा है, ये नीचे है। ठीक है, क्या आएगा पहले P आएगा या S या T, तो पहले क्या आएगा P आएगा। अब P कहाँ है, ऑप्शन बी में है, और कहाँ पर है ऑप्शन 5 में, और ऑप्शन नंबर कहाँ पर है 6 में। अब इन तीनों में से देखना है कि पहले क्या आएगा। तो हम यहाँ पे देखें P के बाद क्या है, यहाँ पे L, यहाँ क्या है L और यहाँ क्या है U। तो अल्फाबेट्स में पहले क्या आता है L आता है, क्या आता है L आता है, और कहाँ है अभी दूसरे में, और कहाँ पर है 5वें में। L के बाद देखते हैं क्या है A, यहाँ पे भी A है। फिर A के बाद देखें अल्फाबेट्स के हिसाब से तो क्या है यहाँ C और यहाँ क्या है बाय। तो पहले नंबर में क्या आएगा हमारा 5वां नंबर जो शब्द दिया है क्या डिस्प्लेस हो जाएगा पहले नंबर पे। फिर उसके बाद हमने देखे A के बाद क्या है यहाँ पे बाय, और यहाँ पे क्या था A के बाद C, तो C को हमने पहले लिख लिया। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या आ जाएगा जो शब्द है डिस्प्ले वो आ जाएगा। उसके बाद हमने देखे थे यहाँ पे P कहाँ था और सिर्फ ऑप्शन नंबर 6 में था, तो 5, 2 और 6 क्या आ जाएंगे पहले स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद हम देखे क्या बचा अभी हमारे पास, पहला ऑप्शन बचा, क्या बचा पहला, तीसरा और चौथा। अब इसमें हम देखें क्या है यहाँ पे 3 शब्द जो थे सभी में क्या है कॉमन। उसके बाद S T और यहाँ पे क्या है T, तो पहला शब्द क्या है S अल्फाबेट्स में पहले आता है, तो क्या आ जाएगा 6 के बाद 1। फिर अब हम क्या देखते हैं तीसरे और चौथे में देखते हैं, यहाँ T के बाद क्या है A और यहाँ क्या है T के बाद U। तो अल्फाबेट्स में पहले क्या आएगा A आता है, तो क्या आ जाएगा 3 और फिर उसके बाद आएगा 4। तो हमने क्या किए सही क्रम का निरूपण कर लिए। तो कहाँ दिख रहा है मेरे पास ऑप्शन में 5 2 6 1 3 4, कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में ही है 5 2 6 1 3 4। इसको अल्फाबेट्स के हिसाब से जमाना होता है। आप लोग सभी में देखें पहले कॉमन क्या दिख रहा है उस हिसाब से हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। काय का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। पहले और दूसरे का संबंध देखेंगे, दूसरे और तीसरे का संबंध देखेंगे, सॉरी पहले और दूसरे का और तीसरे और चौथे का। उसी प्रकार से हमारे पास जो दिया है 5वां और 6वें में हम आंसर लेके आएंगे। क्या है यहाँ पे RAT और IZG, क्या करेंगे नंबर लिख लेते हैं। R का नंबर 18, A का नंबर 1, T का नंबर 20। किस तरह से लिखा है, I का नंबर 9, Z 26 और G का नंबर 7। यदि हम यहाँ पर देखें तो जो R का अपोजिट वर्ड होता है क्या होता है I, क्या होता है R का अपोजिट वर्ड I होता है। A का अपोजिट क्या होता है Z और T का अपोजिट क्या होता है G होता है। तो यहाँ पे क्या दिए सभी के जो है अपोजिट वर्ड यहाँ पर दिए गए। और अपोजिट वर्ड हम कैसे निकालते हैं हमने कहाँ देखे थे, इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने सीखे थे। यदि आपने अभी भी अल्फाबेट्स के नंबर आपको अभी भी याद नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन की क्लास में जाइए, हमने वहां पर सीखे थे कि किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्या है YUM। Y का अपोजिट B, U का अपोजिट F और M का अपोजिट क्या होता है N होता है। सभी में क्या दिए अपोजिट वर्ड। यहाँ क्या है SIP, S का अपोजिट H, I का अपोजिट R और P का अपोजिट क्या होता है K। तो हमारा आंसर क्या आया HRK। कहाँ पर है HRK, ऑप्शन नंबर डी में है। हमें नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सभी क्या थे अपोजिट नंबर थे। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं। हमारे पास ये 2 समुच्चय दिए गए हैं, हम कह सकते हैं 2 सेट दिए गए हैं। हमें यहाँ पे लिख लेंगे कितना है 14, 60 और कितना है 16। ये पहला दिया है और दूसरा क्या है 12, 40 और 8। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से संबंधित है। उसी तरह से हम चारों ऑप्शन में देखेंगे कि एक ऑप्शन में उसी तरह से जो सेट हमारा यहाँ पे बनाया गया है उसी तरह से एक ऑप्शन में होगा। क्या है यहाँ पे 14, 60 और कितना है 60। यदि हम देखें तो कितना प्लस हो रहा होगा 14 में यहाँ पर
कितना प्लस यहाँ पे 14 में हम क्या करें 46 को प्लस कर दे कितना आ जाएगा 60, और 60 में क्या करें माइनस कितना हो रहा है यहाँ पे 44, 60 में 44 माइनस कर दे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखते हैं सेट बन रहा है क्या उसी तरह से, कितना है यहाँ पे 12 और कितना है 40, तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है 28, कितना 12 में 28 प्लस कर देंगे 40 आ जाएगा, और 40 और 8 मतलब यहाँ कितना हो रहा है 32 माइनस हो रहा है तब कितना आएगा 8 आएगा। अब हम देखें सेट बन रहा है क्या, यहाँ 46 यहाँ 44 यहाँ 28 और यहाँ 32, सेट यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो इसको हम और किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम और किस तरह से कर सकते हैं देख लेते हैं। मैं यहाँ से इरेज कर दी, दूसरा करके देखते हैं हम किस तरह से हमारा बन सकता है, दूसरी ट्रिक से देखते हैं। 14 और कितना है 60 और 16, बीच की संख्या हम देखें तो क्या दिख रही है बड़ी दिख रही है, हम पहली और तीसरी संख्या में देख लेते हैं। पहली और तीसरी संख्या क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं, 14 और कितना है 16, 14 और 16 को जोड़े कितना आया 30, और यहाँ कितना है 60, मतलब हम 30 का 2 गुना कर दे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखते कितना है 12 और कितना है 8, 12 और 8 कितना हो गया 20, और 20 को 2 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 40, मतलब बीच की संख्या हमारे पास आ रही है। तो हमारा सेट किस तरह से बन रहा है, पहली और तीसरी संख्या को हमने जोड़ दिए और क्या कर रहे हैं 2 गुना कर दिए, तो बीच की संख्या हमारे पास आ गई। अब इसी तरह से हम चारों ऑप्शन में देखते हैं किस तरह से ऐसा सेट बन रहा है। पहला ऑप्शन क्या है 19, 80 और 21, और 19 और 21 को हमने जोड़ दिया कितना आया 19 और 21 40, और 40 को 2 गुना करेंगे कितना आएगा 40 दूनी 80, और बीच में क्या दिख रहा है हमें 80 दिख रहा है। तो हमारा आंसर कहाँ आ गया, ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया, आगे सॉल्व करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। जिस तरह से सेट क्वेश्चन में बनेगा उसी तरह से 4 ऑप्शन में से किन्हीं एक ऑप्शन में सेट बनेगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है, पहला और दूसरे का हम पहले संबंध देख लेते हैं। सभी के क्या करेंगे हम नंबर लिखेंगे, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5, एल का नंबर 12, आई का नंबर 9, फिर जी का नंबर 7, एच 8, फिर टी का नंबर 20। अब किस तरह से लिखा है यहाँ पे हम देख लेते हैं, यू का नंबर 21, फिर जे का नंबर 10, जे 10, फिर एम 13, क्यू 17, फिर क्या है के 11 और फिर 11। अब देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ देख रहे हैं हम 20 और यहाँ क्या दिख रहा है हम 21 दिख रहा है, मतलब कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे 1 प्लस, 8 और कितना है यहाँ पे 10 कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, 7 और 10 यहाँ कितना प्लस हो रहा है 3 प्लस, 7 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा 10, फिर 9 और 13 यहाँ कितना प्लस हो रहा है 9 और 4 13, फिर कितना है 12 और 17 कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है 12 5 17, फिर क्या है 5 और यहाँ 11 कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे 6 प्लस, फिर 4 और कितना है यहाँ पे 11 है तो यहाँ कितना हो रहा है 7 प्लस हो रहा है। हम देखें तो पीछे से संख्या क्या हो रही है 1 1 प्लस होते जा रही है, 1 प्लस फिर 2 फिर 3 फिर 4। हम यहाँ पे और क्या दिया एक और शब्द दिया है, यहाँ पे भी उसी तरह से यहाँ पर बनेगा। हम सीधे किसका निकाल लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में निकालना है, किसका निकालना है मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सी का नंबर कितना होता है 3, सी का नंबर 3, आर का नंबर 18, फिर ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20 और ई का नंबर 5। पीछे से क्या करना है हमें 1 प्लस करना है, फिर 2 प्लस फिर 3 प्लस, यहाँ से करते हैं 5 और 1 6, 20 और 2 करेंगे कितना होगा 20 और 2 22, फिर 1 और 3 4। 6 किसका नंबर होता है यहाँ पे सीधे हम नंबर लिख लेते हैं, 6 किसका होता है एफ का, फिर 22 किसका होता है वी का, 4 किसका होता है डी का। तो एफ वी डी कहीं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पर है ऑप्शन ए और बी में। आगे और करके देख लेते हैं क्या, यहाँ तक कितना हो गया तो 3 प्लस 5 और क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे 5 4 9, 18 और क्या करेंगे 5 प्लस 18 और 5 23, और फिर 3 में 6 प्लस करेंगे कितना आएगा 6 3 9। अब 9 किसका नंबर होता है आई का, 23 किसका होता है डब्ल्यू का और 9 किसका होता है आई का। क्या आया हमारा आंसर एफ वी डी आई डब्ल्यू आई। कहां पर है ऑप्शन नंबर बी में है, मैं यहाँ पे इरेज कर दी, कहां पर है ऑप्शन नंबर बी में हमारा जो है आंसर आ गया। क्या हो रही थी पीछे से संख्या 1 1 प्लस हो रही थी, यहाँ पे हमने क्या कर लिया 1 1 सभी में प्लस कर लिए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ठीक है अगला देखते हैं। विकल्पों में से समुच्चयों का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। उसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है, 2 सेट है हमारे पास, क्या है यहाँ पे 12 4 और कितना है 64, और दूसरा सेट क्या है 8 6 और 14। अब सेट देखते हैं किस तरह से यहाँ पर बन रहा है। यहाँ क्या है 12 4 64, संख्या हम देखें प्लस माइनस करें तो संख्या हमारी तीसरी क्या है बड़ी दिख रही है। यहाँ पे क्या है 8 6 और 14, यहाँ हम देखें तो 4 क्या है 2 का वर्ग, 64 क्या है 4 का वर्ग, या हम क्या है 4 का घन या 8 का वर्ग। यहाँ पे कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो वर्ग या घन हो, तो इस तरह से ये सॉल्व नहीं हो रहा है। यदि हम यहाँ पे क्या करें 12 और 4 का क्या करें मल्टीप्लाई, तो 12 चौके कितना होता है 48, 48 को 2 गुना करने फिर 64
नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, वर्ग से सॉल्व करके देखते हैं। 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब हम दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 144 में 16 घटाएंगे 14 में से 16 गया कितना 8, 13 में से 1 गया 12, कितना आया 128 और यहाँ कितना है 64। यदि हम 128 को क्या करते हैं हाफ कर दे, कितना आ जाएगा 2 × 12 और 2 × 8 मतलब 64 हमारा आ गया। किस तरह से 12 का वर्ग किए और 4 का वर्ग माइनस किए और जो आया उससे क्या कर दिया हमने 2 हाफ कर दिए। फिर यहाँ पे वही करके देखते हैं, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 6 का वर्ग कितना होता है 36, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 3 गया 2, कितना आया 28 और 28 को हाफ करेंगे कितना आएगा 14 आ जाएगा। मतलब तीसरी संख्या यहाँ पर भी हमारी आ रही है। अब इसी तरह से हम चारों ऑप्शन में देखते हैं सेट किस में बन रहा है। यहाँ पहला ऑप्शन 9 का वर्ग कितना होता है 81, 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब 81 में से हम 25 घटाएंगे कितना आएगा देख लेते हैं। 11 में से 5 गया 6 और फिर 7 में से 2 गया 5, 56 आया। अब क्या करते हैं हाफ करके देख लेते हैं 28 आ रहा है यानी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 8 16 मतलब क्या 28 आ गया। ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा आंसर आ गया। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। क्या हो रहा था यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग किए, दोनों को माइनस किए, जो आया उसमें क्या कर दिया हमने हाफ कर दिए, तो हमारी तीसरी संख्या यहाँ पर आ गई। उसी तरह से हमारे पास कहाँ दिया था ऑप्शन नंबर ए में बस है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा या किस प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। अब क्या करेंगे सभी के यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं। एल का नंबर 12, सी का नंबर 3, ए 1, जेड 26, आगे एन का नंबर 14, ई 5, सी 3, एक्स 24, पी का नंबर 16, जी 7, फिर ई 5 और फिर 22, वी का नंबर 22। फिर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। फिर आगे टी का नंबर 20, फिर क्या है के 11, आई 9 और आर 18। अब देख लेते हैं हमारी सीरीज यहाँ पर किस तरह से बन रही है। यहाँ क्या है 12 और यहाँ कितना है 14, मतलब कितना प्लस हो रहा है 2 प्लस 14 और यहाँ कितना है 16, 2 प्लस हो रहा है 16। यहाँ क्या है क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पे भी क्या होता होगा 2 प्लस होगा, तो 16 और 2 कितना आएगा 18। फिर 18 में हम 2 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब सभी में क्या हो रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 प्लस हो रहा है। हमारा क्या है 18 और 18 किसका होता है आर का होता है। अब चारों ऑप्शन में से देखते हैं आर कहाँ है स्टार्टिंग में, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, हमारा आंसर यहीं पर आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। एक संख्या युग्म को छोड़कर शेष सभी संख्या युग्म में समान संक्रियाओं का पालन किया जाता है। विषम संख्या युग्म ज्ञात करें। क्या करना है हमें क्वेश्चन में, चारों ऑप्शन में से देखना है कि विषम संख्या युग्म हमारा क्या है। 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, एक जो होगा उनसे अलग होगा। अब चारों ऑप्शन है हमारे पास 7:3, 23:5, 80:9 और 142:12। यदि हम क्वेश्चन में यहाँ पे सभी में चारों ऑप्शन में ध्यान से देखें तो सभी हमें वर्ग के पास दिख रहे हैं। 3 का वर्ग कितना होता है 9 और यहाँ कितना है 7, मतलब क्या हो रहा है 2 माइनस हो रहा है और पहली संख्या हमारे पास आ रही है। यहाँ पे हम देखें 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 में 2 माइनस करें कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होता है 9, माइनस 2 करे तो पहली संख्या हमारे पास आ रही है। दूसरी संख्या का वर्ग करे कितना 5 का वर्ग 25, माइनस 2 कर दिए पहली संख्या आ रही है। तो यहाँ पे देखते हैं 80 और यहाँ कितना है 9, 9 का वर्ग कितना होता है 81 और यहाँ पर 80 है लेकिन कितना माइनस हो रहा है यहाँ 1 माइनस हो रहा है, तब जाके हमारी पहली संख्या आ रही है। यहाँ पे हम देखें 142 और यहाँ कितना है 12, 12 का वर्ग 144 और 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 142 आ जाएगा। तो हम देखें तो सिर्फ पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है समान है, तीसरा ऑप्शन क्या है अलग है। कैसे अलग है, पहली संख्या का हमने वर्ग किया और 2 घटाए तो क्या है पहली संख्या आ गई। यहाँ पे वही हुआ, दूसरी संख्या का वर्ग किए 2 घटाए पहली संख्या आ गई। डी में भी वही हुआ, सिर्फ सी में अलग हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है -1, सभी में क्या हो रहा था -2 हो रहा था। हमें विषम संख्या बताना था, हमारा आंसर कहाँ आ गया ऑप्शन सी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने से दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। अब हमारे पास सही समीकरण दिया गया है, उनमें क्या करना है हमें ऑप्शन के हिसाब से चिन्ह का परिवर्तन करना है। तो हम यहाँ पे देखिए कितना 173 भागित 169। यदि हम 169 में 173 का भाग देंगे तो जाएगा क्या, पूरा पूरा भाग यहाँ पर नहीं जाएगा। तो हमें पहला चिन्ह तो ये पता चल गया कि क्या चेंज होगा, यहाँ पे डिवाइड जो है यहाँ पर चेंज होने वाला। अब डिवाइड कहाँ कहाँ है, सिर्फ ऑप्शन बी और कहाँ पर है ऑप्शन डी में है। कहाँ है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं आएगा ना, ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। ऑप्शन बी रख के देख लेते क्या है 173 और डिवाइड की जगह हमें क्या रखना है प्लस, कितना आ जाएगा 169। फिर प्लस की जगह हमें डिवाइड रखना है, कितना है 13 गुणित कितना है 5
-13। अब हम समीकरण को सॉल्व करके देखते हैं कि 225 आ रहा है या नहीं आ रहा है हमारे पास। क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं सभी क्वेश्चनों में इस प्रकार के बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा। अब 13 में हम 169 का भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 13 बार जाएगा। फिर क्या करेंगे, 13 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 13 पंचे 65। तो हमारा इसको सॉल्व करने में कितना आया आंसर, 65 आया। यहाँ पर हम देख लेते हैं उसके आगे 173, फिर क्या है प्लस कितना है 65 - 13। हम क्या करते हैं, प्लस वाली संख्या हम जोड़ देते हैं, कितना है 173 और 65, 5 और 3 8 और 17 और 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, हासिल का 1 और 1 2, कितना है 238 - 13 कर देंगे। 8 में से 3 गया, कितना है 8 में से 3 गया 5 और 23 में से 1 गया, कितना आ गया 22। तो कहाँ पर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी में ही आंसर आ गया। क्या, प्लस डिवाइड और प्लस को हमने चेंज किए, तो हमें समीकरण को संतुलित करना था, कितना लाना था 225, तो कहाँ आ गया, ऑप्शन नंबर बी में हमारा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, 7 व्यक्ति सप्तभुज की भुजाओं के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, डी ए के दाएं दूसरा है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। क्या बोला है, सप्तभुज। अब यहाँ पर सप्तभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं हम, यहाँ पर सप्तभुज यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये हमने बना लिए, ठीक, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 भुजाएं हो गई। सभी लोग कहाँ, केंद्र की ओर मुंह करके देख रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, डी ए के दाएं दूसरा बैठा है। कौन, ए के दाएं दूसरा। अब हम यहाँ पे ए की स्थिति यहाँ पे बना लिए, तो ए के दाएं दूसरा कौन बैठा है, डी। अब सभी का मुंह कहाँ है, केंद्र की ओर, तो दाया इस साइड होगा, क्या होगा, दाया इस साइड, और बाया क्या होगा, इस साइड। अब ए जो डी जो है, ए के दाएं दूसरा, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो दाएं दूसरा कौन बैठ गया, डी। उसके आगे पढ़ते हैं, और बी एफ के एफ जो है दाएं दूसरा बैठा है, किसके, एफ जो है बी के दाएं दूसरा बैठा है, जो ए के तुरंत दाएं में है। अब किसकी बात किया है, यहाँ पे एफ की बात किया है कि ए के तुरंत दाएं बैठा है। अब ए के तुरंत दाएं यहाँ पर है, क्या जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा। और पहले क्या बोला था कि एफ के दाएं दूसरा कौन है, बी। एफ के दाएं दूसरा मतलब पहला ये और दूसरा ये, यहाँ कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है, यदि जी और सी एक दूसरे के समीप बैठे हैं, कौन, जी और सी एक दूसरे के समीप बैठे हैं या निकटवर्ती बैठे हैं बोल सकते हैं हम। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, सी ए के बाएं दूसरा है। क्या बोला है, सी जो है ए के बाएं दूसरा। अब ए का स्थान यहाँ है, ए का बायां इस साइड, पहला ये और दूसरा ये, सी का स्थान यहाँ आ गया। और जी और सी क्या है, एक दूसरे के समीप बैठे हैं, तो जी जो है यहाँ पे भी आ सकता है, और कहाँ, ये जो एक स्थान खाली है यहाँ पर भी हमारा आ सकता है। अब इनमें एक क्या बचा है, ई बचा है, तो ई यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते क्या बोला है, तब ई का स्थान क्या है। अभी हमें ई का स्थान नहीं पता, हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि ई कहाँ पर व्यवस्थित है। क्या बोला है, पहला ऑप्शन एफ के तुरंत बाएं। अब एफ कहाँ था, एफ ये था, और एफ का बाएं साइड, तो तुरंत बाएं तो ए है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। फिर बी पढ़ते हैं, सी के तुरंत दाएं। सी के तुरंत दाएं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस खाली था, और जी और सी क्या थे, एक दूसरे के समीप, तो जो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो सकता है। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं, ए के तुरंत दाएं। अब ए के तुरंत दाएं तो एफ बैठा है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। बी के तुरंत बाएं, अब बी के तुरंत बाएं कौन है, डी, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा, सी के तुरंत दाएं। सी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, ई बैठा है। तो हमारा आंसर कहाँ आ गया, ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षर समूह की निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। हमारे पास ये सीरीज दी गई है, सभी के हम क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं। एच का नंबर 8, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, फिर जे का नंबर 10, जी 7, सी का नंबर 3, फिर एल 12, आई 9, ई का नंबर 5, फिर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब सीरीज देखते हैं किस प्रकार से हमारी बन रही है। क्या है, यहाँ 8 और 10 कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। 10 और 12 2 प्लस हो रहा है। आगे भी क्या होगा, 2 प्लस होगा। 12 और 2 कितना होता है, 14, और 14 किसका नंबर होता है, एन का। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग में एन कहाँ पर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कहाँ पर है, ए में है स्टार्टिंग में। कहाँ पर, ऑप्शन ए में ही है स्टार्टिंग में एन, तो हमारा आंसर वहीं आ गया। आगे सॉल्व करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। एग्जाम में आप जितना कम समय यूज करो उतना ही करना, नहीं तो ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, आपके सवाल छूट सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, दिए गए विकल्पों में से गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जिसे निम्न समीकरण में ए, बी, सी, डी और ई के स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब हमारे पास समीकरण दिया गया है, चारों ऑप्शन के हिसाब से हमें चिन्ह को यहाँ पर पुट करना है और समीकरण को यहाँ पर संतुलित करना है। 104 यहाँ पर किस ऑप्शन में आ रहा है वो देख लेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे पुट करते हैं, कितना है, 38। फिर क्या है यहाँ पे स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई, तो एक ही जगह में क्या रखना है,
मल्टीप्लाई रखना है, फिर 17, फिर क्या है ब्रैकेट 1, फिर बी की जगह हमें क्या लिखना है डिवाइड 9, फिर क्या है प्लस 117, फिर डी के स्थान पे -13, फिर -94। अब सॉल्व करके देखते हैं 104 आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 17 8 कितना होता है 136, 6 हो गया हासिल का 13, 17 दिया 51, 51 और 13 हम जोड़े कितना आएगा 64, तो कितना आया 646। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे भाग, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, तो बोर्ड मास में पहले क्या होता है हम देखें तो बोर्ड मास में बी का अर्थ क्या होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई और ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब क्या होता है सब्सट्रैक्शन। क्या होता है सब्सट्रैक्शन। तो पहले क्या होता है ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड। तो पहले हमने क्या कर लिया ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे 646 में 9 का भाग देके देख लेते हैं। 9 1 9, 9 7 63, कितना बचा यहाँ पे 1, कितना हो गया 16। तो 9 में 16 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, दशमलव में संख्या आएगी। लेकिन हमारा आंसर जो है दशमलव में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर तो नहीं आएगा, क्योंकि दशमलव में हम करेंगे इसको, तो दशमलव में हमारा आंसर आ रहा है। क्या करते हैं अब ऑप्शन नंबर बी पुट करके देखते हैं 38, फिर ए की जगह क्या करना है प्लस 17, फिर क्या है ब्रैकेट 1, फिर बी के स्थान में क्या लेना है हमें डिवाइड 9, फिर क्या है मल्टीप्लाई 117, फिर प्लस 13 -94। हमने सभी को पुट कर लिया यहाँ पे। अब सॉल्व करके देखते हैं कितना हो गया 7 और 8 15 की 5 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5 55। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं 55 भाग इतना हो, यही करके देख लेते हैं 9 में 55 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा पॉइंट में आंसर आएगा, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्या करते हैं ऑप्शन सी रख के देखते हैं। सभी ऑप्शन आपको यहाँ पे पुट करके देखना पड़ेगा जब तक हमारा आंसर नहीं आता। ऑप्शन सी देखते हैं 38 क्या है -17, फिर क्या है माइनस के बाद मल्टीप्लाई कितना 9, फिर डिवाइड 117, फिर क्या है सॉरी 117 यहाँ डिवाइड नहीं, पहले क्या है प्लस, क्या है यहाँ पे प्लस 117, फिर डिवाइड 13, फिर क्या है -94। सभी को हमने यहाँ क्या कर लिया पुट कर लिए। अब कल सॉल्व करके देखते हैं। 8 में से 7 गया 1 और 3 में से 1 गया कितना 2, फिर कितना मल्टीप्लाई 9 प्लस 117 में 13 का भाग यहीं पहले दे देते, कितना जाएगा कितने बार 9 बार, 13 9 में कितना होता है 117 -94। अब यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, कितना है 189, फिर क्या है प्लस 9 -94। पहले हम प्लस कर लेते हैं, कितना आएगा प्लस करने पे 198, 189 और 9 को प्लस करें 198 माइनस कितना है 94। अब 198 से हम 94 घटाएं कितना आएगा 104 आएगा। और 104 हमें समीकरण में लाना था, क्या था समीकरण के इक्वल में हमें क्या लाना था 104 हमारे पास लाना था। तो कहाँ आया हमारा, सभी ऑप्शन में हमने देखे कहाँ आया, ऑप्शन नंबर सी में हम जो पुट किए जो चिन्ह दिए गए थे उसमें हमारा आंसर आ गया। कहाँ पर ऑप्शन सी के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या करेंगे हम पहले और दूसरे का संबंध देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर संबंधित है। कितना है 16 अनुपात 128 समानुपात 4 और क्वेश्चन मार्क। यदि हम देखें कितना है 16 और 128, 16 8 कितना होता है 128 होता है। यहाँ पे हम क्या करें 4 का 8 बार मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 4 8 32, 32 ऑप्शन में है क्या कहीं नहीं है। और ये किस तरह से हो सकता है देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे 16 और 128 है। यदि हम क्या करें 16 में 16 को हाफ करके मल्टीप्लाई करें, क्या 16 में 16 को हाफ करके मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 128, 2 1 कम 2 2 8 16। तो 16 को हमने क्या किया हाफ करके मल्टीप्लाई करें तो 16 8 128। यहाँ पे वही करते हैं 4 मल्टीप्लाई में 4 को हाफ करके मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 दूनी तो 2 दूनी 4, तो 4 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 दूनी 8। 8 ऑप्शन में है क्या है, कहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में। क्या किया हमने जो संख्या दी गई थी हमारे पास 16 उसका हाफ करके हमने क्या कर दिया उसी संख्या में गुणा कर दिया, कितना आया था 128। यहाँ पे वही करे 4, 4 को हाफ किया कितना आया 2, 4 दूनी 8। यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई। कहाँ आया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प खाली स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त है। हमारे पास एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है, कहाँ से ये हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन है। क्या है अखबार अनुपात प्रेस समानुपात कपड़ा अनुपात क्वेश्चन मार्क। इन दोनों में क्या करते हैं पहले हम संबंध देखते किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। क्या है अखबार और प्रेस, तो अखबार कहाँ छपते हैं प्रेस में होते क्या होते हैं प्रेस में अखबार को छापा जाता है, या हम कहें अखबार कहाँ छपते हैं प्रेस में। उसी प्रकार से हमें बताना है कि कपड़ा किस तरह से संबंधित हो सकता है। क्या है ऑप्शन दुकान, तो कपड़े क्या होते हैं दुकान में मिलते हैं लेकिन बनते हैं क्या नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पे जो अखबार है कहाँ पर प्रेस में क्या होते हैं प्रिंट होते हैं या छपते हैं हम कह सकते हैं। फाइबर, तो फाइबर भी हमारा आंसर नहीं आएगा। फिर क्या दर्जी, दर्जी क्या होता है कपड़े बनाने का काम करता है लेकिन
बने बनाए कपड़े को वो सिलने का कार्य करता है, कौन? दर्जी। लेकिन यहाँ पर हम क्या दिया था? अखबार और प्रेस। तो प्रेस में क्या होता है? अखबार छपता है। उसी प्रकार से हम देखें तो कपड़ा कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है? मिल में बनता है। कहाँ बनते हैं कपड़े? मिल में बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है? उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिससे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने इससे पहले भी सॉल्व किए। एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है। यदि हम यहाँ पे देखें सभी में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? ड्रीम। क्या दिख रहा है? DREAM। DREM सभी में क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। क्या? DREM। अब M के बाद देखते हैं कि अल्फाबेट्स के कौन से शब्द है जो पहले आते हैं। M के बाद यहाँ क्या है? L, यहाँ E, यहाँ Y, यहाँ L और यहाँ क्या है? T। तो पहले वर्ड क्या आएगा? E आएगा, क्योंकि अल्फाबेट्स में क्या आता है? पहले आता है। तो पहला क्या आ जाएगा? दूसरा नंबर का। कहाँ पर है? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। आगे देख लेते हैं। फिर क्या आएगा? E के बाद M के बाद हम देख लेते हैं क्या आएगा? L। क्या आएगा? अल्फाबेट्स के हिसाब से L। तो कहाँ पर है? ऑप्शन पहला और कहाँ पर है? चौथा में। L के बाद हम देखें यहाँ I और यहाँ क्या है? A। तो अल्फाबेट्स में पहले क्या आएगा? A आएगा। तो दूसरे के बाद चौथा और चौथे के बाद क्या जाएगा? पहला। दूसरा, चौथा, पहला दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं। फिर आगे देखते हैं क्या बचा हमारे पास। क्या बचा है? ऑप्शन तीसरा और क्या बचा है? पांचवा। यहाँ तक M तक कॉमन था। यहाँ Y और यहाँ क्या है? T। तो पहला क्या जाएगा? पांचवा ऑप्शन। फिर क्या आएगा? तीसरा ऑप्शन। कहाँ है ऐसा? 2 4 1 5 3 कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। तो इस तरह से आपको देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हमें सभी को अक्षरों को जमाना है और किस क्रम में हम यहाँ पे व्यवस्थित हो सकते हैं वो हमें लिखना है। चलिए अगला देखते हैं। क्या दिया है? गणितीय चिन्हों के उस सही क्रम का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से स्टार के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। हमें क्या करना है? ये जो स्टार मार्क दिए गए हैं उनमें चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को पुट करना है, या हम कहें चारों ऑप्शन में से किन्हीं एक ऑप्शन को पुट करने पे क्या आएगा? 104 हमारा आएगा। पहला ऑप्शन पुट करके देखते हैं कितना है? 92। क्या है पहले? डिवाइड, फिर 4, फिर क्या है? माइनस, कितना है? 36, फिर प्लस करेंगे, फिर क्या है? 13, फिर क्या है? मल्टीप्लाई और कितना है? 9। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं 104 आ रहा है या नहीं आ रहा है। कितना है? 92 और 4। पहले क्या करते हैं? भाग। कितने बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितने बार गया? 2 बार। फिर कितना बचा? यहाँ पे 1, 4 तिया 12। कितना आया? 23। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते। 13 9 में कितना होता है? 117 होता है। यहाँ पे हम लिख लेते कितना आया यहाँ पे सॉल्व करने पे? 23 माइनस 36, फिर प्लस, फिर कितना आया? 117। क्या करते हैं? प्लस वाली संख्या को हम जोड़ देते हैं। 23 और 117 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 और 3 10 का 0 हासिल का 1 कितना? 11 और 2 13 और 1 14 कितना आया? 140। और क्या करेंगे? हम 36 को घटा देंगे। पहले प्लस वाली संख्या हमने जोड़ ली, फिर माइनस वाली संख्या। 140 में हम 36 घटाएंगे कितना आएगा? 104 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना था? संतुलित करना था समीकरण और 104 लाना था। तो कहाँ आ गया? ऑप्शन नंबर ए में जो चिन्ह दिए गए थे हमने पुट किए और हमारा आंसर कितना आ गया? 104 यहाँ पर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब वो उसी प्रकार का एक क्वेश्चन दिया है एनालॉजी का। मंगलवार और क्या है? शनिवार। तो मंगलवार के कितने दिन बाद शनिवार आता है? क्या आता है? बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। और चौथे दिन क्या आएगा? शनिवार। मतलब मंगलवार के चौथे दिन क्या आ रहा है? शनिवार आ रहा है। उसी प्रकार से हम देखें क्या है? मई। तो मई में हम क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे। मई कौन सा महीना होता है? 5वां। क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे मंगलवार में हम 4 प्लस कर रहे थे या 4 दिन प्लस कर रहे थे तो क्या आ रहा था? शनिवार। उसी तरह से हम क्या करेंगे? मई में 4 प्लस कर देंगे। कितना आएगा? 5 4 9। और 9वां किसका होता है? सितंबर। क्या होता है 9वां महीना? सितंबर का। तो सितंबर का है कहाँ ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। जिस प्रकार से पहला और दूसरा संबंधित होगा उसी प्रकार से हमारा आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है? यदि किसी निश्चित कूट भाषा में स्टेमिना को 74 के रूप में और अक्टूबर को 75 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में इम्पोसिंग को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? अब क्या करेंगे? हम इसमें सभी अल्फाबेट से नंबर लिख लेते। पहले एस का नंबर 19, टी का नंबर 20, ए का नंबर 1, एम का नंबर 13, आई 9, एन 14 और ए 1। अब हम इसको देखेंगे किस तरह से उन्हें 74 यहाँ पर लिखा है। सभी के नंबर क्या करते हैं? हम जोड़ के देख लेते हैं। कितना है? 19 20 कितना हो गया? 39 और 1 40 कितना हो गया? यहाँ पे तक 40 हो गया। 40 और यहाँ पे हम जोड़ते हैं कितना आएगा? 14 और 1 15 कितना हो गया? 40 और 15 55 कितना हो गया? 55 और 13 और 9 कितना हो गया? 22। दोनों को प्लस कर लेते कितना आएगा? 77 आएगा जोड़ने में। और यहाँ क्या है? 74 मतलब क्या होता होगा? -3। 77 में -3 कर देंगे कितना जाएगा? 74 आ जाएगा। अब यहीं पर हम देखते हैं अक्टूबर। ओ का नंबर 15, सी का नंबर 3, टी का नंबर 20, ओ का नंबर 15
बी का नंबर 2, ई 5 और आर 18। अब देखते हैं यहाँ पे प्लस करने पे कितना आ रहा है। 15 और 3 कितना हो गया 18। एक सेकंड, 15 और 15 कितना हो गया 30, 30 और 20 50, कितना हो गया 50 और 3 53। मतलब इतना सॉल्व करने में कितना आया 53। 18 और 2 20 और 5 25, कितना आया टोटल 53 और 25 जोड़ देते, 5 और 3 8 और 5 और 2 7, कितना आया 78। लेकिन यहाँ कितना है 75, मतलब कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 75 आ रहा है। इसमें भी हमने देखे तो 3 माइनस हुआ और यहाँ पे भी टोटल जोड़े 3 माइनस किए, तो हमारे पास जो दिया था क्वेश्चन में उस हिसाब से आ गया। अब हमें किसका निकालना है, इम्पॉसिबल का निकालना है। तभी क्या नंबर लिख लेते हैं, क्या आई का नंबर 9, एम का नंबर 13, पी का नंबर 16, ओ का नंबर 15, एस का नंबर 19, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14 और जी का नंबर 7। सभी को हम क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं। कितना 7 और 14 कितना 21 और 21 और 9 कितना हो गया 30, 30 और 19 कितना हो गया 40 और 49 कितना हो गया 49। यहाँ तक हमने कर लिया, कितना आया 49। फिर यहाँ पे हम देखें कितना है 15, 49 में हम 15 जोड़ें कितना आएगा 64, 64 यहाँ तक क्या हो गया 64। यहाँ पे देख लेते कितना है 9 और 13 कितना हो गया 22 और 22 और 16 कितना हो गया 6 और 2 8 2 और 1 3 38। क्या करेंगे हम 64 में हम जोड़ देंगे 38 और 64 4 और 8 12 हासिल का 1 6 और 3 9 और 1 10, कितना आया जोड़ने पे 102 आया। कितना आया 102। और सभी में क्या हुआ था यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो क्या हुआ था -3 हुआ था। यहाँ पे हम -3 करेंगे 102 में कितना आएगा 99। और 99 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में। क्या किया हमने सभी जो नंबर दिया था, जो शब्द दिया था, सभी अल्फाबेट्स के हमने नंबर लिखे, सभी को हमने काउंट कर लिए, कितना आया था 77 और माइनस किए थे 3 तो कितना आया था 74 आया था। उसी प्रकार से सभी में क्या हुआ, सभी को जोड़ने पे -3 हुआ और हमारा आंसर आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। निम्न संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमारे पास सीरीज दी गई है, क्या है यहाँ पर 4 6 9 14 23 और क्या है 40 और क्वेश्चन मार्क। अब देख लेते हैं हमारी यहाँ पर सीरीज किस तरह से बन रही। कितना है 4 और 6, तो 4 दूनी कितना होता है 8 और -2 कर दे कितना जाएगा 6 आ जाएगा। आगे वही करके देखते हैं 6 दूनी 12 और यहाँ पे कितना है 6 दूनी 12, यहाँ कितना है 9, मतलब यहाँ 3 माइनस हो रहा होगा। फिर 9 दूनी 18 और माइनस क्या करें हम 4 करें कितना जाएगा 14 आ जाएगा। 14 दूनी 28 माइनस कितना करें 5 करें कितना जाएगा 23। सीरीज कैसे बन रही है, 2 का गुणा हो रहा है -2, फिर 2 का गुणा -3, 2 का गुणा -4, 2 का गुणा -5। आगे भी यही होता होगा। 23 का गुणा 2 बार करेंगे कितना आएगा 46, -6 कर देंगे कितना जाएगा 40 आ जाएगा। यहाँ पे वही करते हैं कितने बार 2 बार गुणा और कितने बार 7 माइनस करते हैं। 40 का गुणा 2 बार करेंगे कितना आएगा 40 दूनी 80 और 80 में से हम 7 घटा देंगे, क्या 80 में से हम 7 घटा देंगे कितना आएगा 73 आएगा। 73 कहाँ दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। दोस्तों अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।